me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Is it open like a core? जैसा कि लास्ट के एपिसोड में हमें पता चला कि गोकू ने पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को रिवाइव कर दिया है। अब 12 यूनिवर्स की जगह पूरे 18 यूनिवर्सेस है और इसके अंदर जो 18 रैंक का यूनिवर्स है इसके अंदर रहता है लॉर्ड अकुमो। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उस यूनिवर्स का और अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड अकुमो सीधा जेनो को मारने जाने वाला होता है और गोकू उस मोमेंट पर वहाँ पे पहुँच जाता है। वैसे गोकू के पास उसकी पूरी टीम थी जैसे कि ब्रोली और किल, ये दोनों ही लेजेंडरी वॉरियर थे जैसे कि लॉर्ड अकुमो वहाँ पे पहुँच के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे उससे पहले गोकू, ब्रोली और किल ये तीनों लॉर्ड अकुमो के पास पहुँच जाते हैं। वो लॉर्ड अकुमो से बात करते हैं और उसे ये बताते हैं कि गोकू ही है जिसने इन सभी को रिवाइव किया है और ये हुआ है। अभी लॉर्ड अकुमो को ग्रैंड प्रिस्ट के लेवल का दर्जा मिलेगा। इस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो गोकू की बात सुनकर थोड़ी देर रुक जाता है और समझ जाता है कि गोकू क्या क्या कह रहा है। फिर लॉर्ड अकुमो अचानक से गोकू से सवाल करता है, आखिर तुम्हें ये सारी पावर्स मिली कहाँ से और तुम इतना पावरफुल बने कहाँ से और आखिर तुम्हारी ट्रू एज क्या है। गोकू लॉर्ड अकुमो को कुछ भी नहीं बताता, पर फिर लॉर्ड अकुमो की नज़र जाती है ब्रोली पर और लॉर्ड अकुमो ब्रोली के साथ बात करने लग जाते हैं। लॉर्ड अकुमो सबसे पहले ब्रोली के पास आते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सेंस लॉर्ड अकुमो, अस्तित्व का सबसे पहला सेन। फिर ब्रोली भी लॉर्ड अकुमो से बात करने लग जाता है। ब्रोली अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करता है, मैं हूँ ब्रोली, यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लॉर्ड अकुमो ब्रोली के अंदर अपनी खुद की एक इमेज देख पा रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी लंबे टाइम तक बातें करने लग जाते हैं। वो लोग पावर लेवल के बारे में बातें करते हैं, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिम्मेदारियाँ क्या होती है उसके बारे में बातें करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम मॉर्टल समझ नहीं सकते। केल दूर से इनकी बातों को सुन रही होती है, पर केल के दिमाग में अभी भी एक सवाल था, आखिर ब्रोली डीमन रेल में फंसा कैसे, क्योंकि केल को नहीं है पता कि ब्रोली डीमन रेल में कैसे फंसा। इस मोड पर गोकू के पास ओमनी पावर्स है, इसकी वजह से वो केल की बात सुन पा रहा था। गोकू केल से कहता है, तो शायद तुम्हें अब भी नहीं पता आखिर ब्रोली वहाँ पर कैसे फंसा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रोली वहाँ पर कैसे फंसा। असल में जब तुम पहली बार सेन रेल में फंसी उससे पहले तुम थी प्लैनेट ब्रोली पर और वहाँ पर ब्रोली तुम्हें ट्रेन कर रहा था, पर ब्रोली को जाना पड़ गया वेजिटा की वजह से। इस वजह से तुम कहाँ पर चली गई ये ब्रोली को नहीं पता, ना ही किसी को भी पता था। इसकी वजह से ब्रोली ने सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट किया और विश मांगी कि वो तुम्हारे पास पहुंच जाए, पर सुपर ड्रैगन बॉल इतने भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए और उन्होंने बीच के रास्ते में यानी कि डीमन रेल में ब्रोली को फंसा दिया। इस पॉइंट पर केल समझ जाती है कि ब्रोली अपने स्टूडेंट से कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो उनकी कितनी केयर करता है। ब्रोली सीरियसली कितने तो भी रेल ट्रैवल करने वाला था, वो भी केल के लिए। बस सुपर ड्रैगन बॉल्स ने अपना काम सही से किया होता तो फिर ब्रोली शायद से केल के पास पहुंच जाता। फिर जब केल सब कुछ रियलाइज़ करती है तभी गोकू केल से कहता है, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तुम तुम्हारे घर यूनिवर्स 6 में जाओ, क्योंकि अर्थ के टाइम के हिसाब से देखा जाए, अपने मल्टीवर्स के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पूरे 5 साल बीत चुके हैं। इस मोमेंट पर गोकू केल और ब्रोली इन दोनों से ही कहता है, तो तुम दोनों को अपने यूनिवर्स में वापस चले जाना चाहिए, रुको मैं तुम्हारे यूनिवर्स में भेज देता हूँ। और गोकू उन दोनों को अपने यूनिवर्स में वापस भेज देता है यानी यूनिवर्स 6 में, पर दोनों अपने अपने जगह पर गए होते हैं। ब्रोली जाता है प्लैनेट ब्रोली पर और केल जाती है प्लैनेट सडाला पर। फिर गोकू लॉर्ड अकुमो से कहता है, तो अभी मैंने इन सारी चीज़ों को ठीक किया है, पर प्लीज़ अभी जेनो के साथ या फिर ग्रैंड पीस के साथ लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर गोकू जब प्लैनेट अर्थ पर आता है तब वो चीची से मिलता है। चीची कहती है, तुम काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे, इतनी ट्रेनिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब जाओ और अपने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दो। और गोकू की पावर्स की वजह से गोकू को ये भी पता चलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 5 साल से वेजिटा प्लैनेट अर्थ पर नहीं आया है और प्लैनेट अर्थ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें अब भी लग रहा है कि गोकू वेजिटा दोनों ट्रेन कर रहे हैं और बुल्मा कभी से विस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर विस कोई भी कॉल उठा नहीं रहा है। इसकी वजह से चीची और बुल्मा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस मोमेंट पर चीची, गोकू ये दोनों बात कर रहे होते हैं, पर गोकू चीची को कुछ भी नहीं बताता जो जो उसने किया, 5 सालों में क्या क्या हुआ गोकू उसे कुछ भी नहीं बताता। पर
फिर गोकू अपना दिमाग लगाता है और सोचता है, आखिर इस मोमेंट पर मैं इस मल्टीवर्स के टॉप 4 गॉड में आता हूँ, अगर मैं यहीं पे फंसा रह गया तो क्या होगा। तो इसकी वजह से गोकू एक काफ़ी अलग मूव करता है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीमन स्लेयर का एक कैरेक्टर मुदान किबुत्सुजी, इस कैरेक्टर की हम क्या ही तारीफ़ कर सकते हैं। ये जो माइकल जैक्सन वाला दिखने वाला बंदा है, ये काफ़ी ज़्यादा शातिर है। ये सिंपल लोगों की तरह दिखता है और उनके साथ रहता भी है, पर है ये एक डीमन, और शायद डीमंस को ही पता है कि ये एक डीमन है। गोकू इसी मूव को अपने अंदर अप्लाई करता है। गोकू सारे गॉड्स को पता चुका है कि अब वो एक अपर लेवल गॉड है। इसकी वजह से जब भी गोकू कोई काम होता है तभी वो अर्थ को छोड़ता है, नहीं तो वो सिर्फ अर्थ पर ही रहना पसंद करता है। तो आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और आपने लास्ट वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे थे और मुझे पूरे 46 कमेंट्स लास्ट वीडियो पर देखने को मिले। तो थैंक यू आपका इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो गाइस, ये जो सीरीज़ थी, ये सीरीज़ सच बताओ तो ये एक व्हाट इफ सीरीज़ थी। ये जो सीरीज़ थी ये बस देखने के लिए थी कि आप लोग ऐसे टाइप की सीरीज़ को कितना सपोर्ट कर सकते हो, क्या मुझे इसमें सपोर्ट मिलने का चांस बनता है। तो हाँ, अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ। तो ये सिर्फ एक व्हाट इफ सीरीज़ थी और इसके अंदर काफ़ी बड़ा सवाल छूट चुका है कि आखिर गोकू के पास उसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर्स कहाँ से आई। मतलब कि सीरियसली यहाँ पर ओमनी बींग्स की पावर्स भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। जेनो चाहकर भी उसकी रिवाइव के यूनिवर्सेस को इरेज नहीं कर सकता। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो इस पावर्स का ओरिजिन क्या है, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ सीरीज़ में। और वैसे ये एपिसोड बिल्कुल भी बनने नहीं वाला था, पर आपके नेक्स्ट पार्ट इस एक कमेंट काफ़ी बार रिपीट होने की वजह से ये एपिसोड बन रहा है। और सीरियसली ये सीरीज़ बनाने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी रीड करने को मिले। तो इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू। हाँ, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कोई ये कमेंट मत कर देना कि गोकू के इस ओरिजिन पावर का भी हमें ओरिजिन पता करना है। तो फिर हाँ, इसका ओरिजिन मैं बताऊँगा, पर इस मोमेंट पर नहीं, किसी अगली सीरीज़ के किसी लास्ट एपिसोड में आपको इसकी ओरिजिन का पता चलेगा। पर हाँ, इस पावर की जो ओरिजिन है वो ओरिजिन भी सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ये मुझे लग रहा है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना। और हाँ, इस मोमेंट पर मैं एक चीज़ काफ़ी कन्फर्मली कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी सारे ही अलग अलग प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।